रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं हो रहा है, उसका कंप्रेसर भी नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कंप्रेसर में लगा हुआ है जो ये बॉक्स है, इसको स्क्रू निकालने के बाद आपका निकल जाएगा। उसके बाद इसमें से आपका निकलेगा रिले और ओएलपी, और ख़ास करके 80% इस केस में रिले और ओएलपी का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फ्रिज के अंदर लाइट जलना, कूलिंग ना होना और कंप्रेसर का साउंड ना आना। कंप्रेसर चलेगा तो आपका साउंड आएगा, तो इसमें होता है रिले और ओएलपी देख सकते हैं। और इसमें ये देख सकते हैं ये ओएलपी का प्रॉब्लम है, ओएलपी जल के ये टूट चुका है। तो ये ओएलपी का काम होता है, कंप्रेसर अधिक गर्म हो जाए या कंप्रेसर अधिक करंट ले रहा है तो ये ओएलपी क्या होता है, फ्यूज़ की तरह काम करता है, 3 मिनट के लिए करंट छोड़ देता है। तो हम इसकी जगह ये नया ओएलपी देख सकते हैं, व्हर्लपूल कंपनी का है। ये ओएलपी को हम यहाँ पर चेंज करेंगे और इसकी जो प्रॉब्लम था ये दूर हो जाएगा। तो आपके अगर रेफ्रिजरेटर में इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ को आप चेक करना है। इस काम के लिए आप मैकेनिक बुलाएंगे तो कम से कम आपसे 1000-1500 तो चार्ज ले ही लेगा। तो यहाँ पर देखते मेरे पास ये कंपनी का ही आपको सामान लगाना है, अच्छा क्वालिटी का। ये व्हर्लपूल का ओएलपी देख सकते हैं। और आपको कंप्रेसर भी साथ साथ में चेक करना है, कंप्रेसर ख़राब है या सही है। कंप्रेसर के पॉइंट में लगाएंगे और यहाँ पे बॉडी में लगा मल्टीमीटर से पर चेक करेंगे तो आपका कंप्रेसर में अगर बॉडी के साथ कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये तीनों पिन में बारी बारी करके एक में लगाना है और एक बॉडी में लगाना है। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है यानी बॉडी हो चुका है यानी ख़राब है, और ये रिले है देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओएलपी जो है इस तरह से लगता है। ओएलपी को नीचे हमें लगाना है इसी सिंगल वाले पॉइंट में। किसी कंप्रेसर में ये सिंगल पॉइंट ऊपर की तरफ रहता है तो आपको उल्टा करके ओएलपी को लगाना होगा। किसी में 2 नीचे रहता है, इसका नीचे 1 ऊपर 2, और इस 2 होल के अंदर इस तरह से आपको ये रिले को लगा देना है। तो ये लग चुका है देख सकते हैं। और अभी इस कैप को लगाना है। तो कैप को कैसे लगाना है ये भी आपको ध्यान देना है। कैप के नीचे आपका 2 देख सकते हैं पिन टाइप का है, इन दोनों पिन को इस होल कंप्रेसर के नीचे इस होल के अंदर डाल देना है। तो इसमें ऑलरेडी टूटा हुआ है देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये लगेगा नहीं। तो आपका इसको इस तरह से लगा के यहाँ पर जो स्क्रू हमने निकाला था इसको हम लगा देंगे। ये जो स्क्रू है देख सकते हैं। अभी हमने कंप्रेसर को चालू कर दिया, सुन सकते हैं कंप्रेसर चल रहा है। ये मामूली प्रॉब्लम की वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर जो है पूरा बंद पड़ चुका है। और इसमें आपको 2 चीज़ और बता देता हूँ, जैसा कि आपका कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। अगर इसमें पास जाएंगे तो साउंड नज़र आएगा, उसके अलावा इसमें हाथ लगाएंगे तो ये वाइब्रेशन करता हुआ नज़र आएगा। अगर कंप्रेसर चल रहा है, फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, यानी इसके अंदर गैस नहीं है। और अगर आपका कंप्रेसर नहीं चल रहा है, अंदर लाइट वगैरह जल रहा है, तो इस केस में आपका रिले ओएलपी का भी प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा इस कंप्रेसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो इसमें आप हाथ लगाएंगे तो वाइब्रेशन आएगा और इसमें साउंड भी आएगा, तो आपका गैस का प्रॉब्लम हो सकता है।